दोस्तों, हिंदी की विंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सभी के लिए समाज से जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर जो है हम करने वाले हैं, क्योंकि आगामी परीक्षाओं में व्याकरण से काफ़ी अधिक प्रश्न पूछे जा रहे हैं। अगर हम बीपीएससी की बात करें तो इसमें व्याकरण से अधिकतर प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो ऐसे में व्याकरण का टॉपिक जो कि हम लोग छोड़ देते हैं और हिंदी साहित्य पर ज़्यादा फोकस करते हैं, तो यहाँ पर हम यही कोशिश करेंगे कि जो व्याकरण है इसके टॉपिक को पकड़ा जाए और एक एक प्रश्न जो है इससे हम अच्छे तरीके से करें। तो चलिए, आज हम समास वाले टॉपिक से प्रश्नोत्तर करने जा रहे हैं और समास से जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे, क्योंकि 4 से 5 प्रश्न जो है समास पर आधारित पूछे ही जाते हैं। नहीं ज़्यादा तो 3-4 प्रश्न तो ज़रूर आते हैं जो कि समास पर आधारित होते हैं। तो इसलिए हमें ये टॉपिक हम मान सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और कहीं ना कहीं आपको आसान भी लगता होगा, लेकिन कुछ ऐसे भी होंगे जिनको ये मुश्किल भी लगता होगा। तो चलिए, अपने प्रश्नों को हम शुरू करते हैं। तो यहाँ पहला प्रश्न है, यथाशक्ति में कौन सा समास है? ठीक है, यथाशक्ति, बहुब्रीहि, अव्ययी भाव, करण तत्पुरुष या फिर द्वंद्व समास। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए, यथाशक्ति यानी कि शक्ति के अनुसार। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अव्ययी भाव। ऑप्शन बी जो है हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आजन्म में समास है। तो आजन्म में कौन सा समास है? द्विगु, तत्पुरुष, कर्मधारय या फिर अव्ययी भाव। तो यहाँ भी हमारा राइट आंसर हो जाएगा आंसर डी है। तो यहाँ भी हमारा राइट आंसर हो जाएगा अव्ययी भाव। आजन्म यानी जन्म के ये तो अनुसार। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा? आ शब्द प्रयोग हो गया, तो यहाँ भी अव्ययी भाव समास हो गया। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, धनहीन में कौन सा समास है? द्विगु, तत्पुरुष, द्वंद्व या फिर अव्ययी भाव। तो यहाँ पे देखिए, धनहीन यानी कि जिसके पास धन ना हो, धन के बिना, धन से हीन। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? तत्पुरुष समास। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, स्वर्गत। स्वर्गगत में समास है तत्पुरुष, द्विगु, कर्मधारय या फिर द्वंद्व। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए, स्वर्गगत यानी स्वर्ग में जाने वाला। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ भी क्या हो जाएगा? तत्पुरुष समास हो जाएगा। नेक्स्ट है, धनुर्बाण में किस तरह का समास है? तत्पुरुष, कर्मधारय, बहुब्रीहि या फिर द्वंद्व। अब यहाँ पे देखिए, धनुर्बाण यानी कि धनुष और बाण। तो यहाँ पे दो चीजों की बात हो रही है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? जब दोनों ही पद प्रधान होती हैं तो वहां पे हमारा द्वंद्व समास होता है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन जो है वो राइट है। चलिए नेक्स्ट है, शोकाकुल में समास है तत्पुरुष, कर्मधारय, बहुब्रीहि या फिर अव्ययी भाव। शोकाकुल, शोक में आकुल, ये हो गया इसका। तो में आ गया, तो यहाँ पे आ गया तत्पुरुष। ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट है, अकाल पीड़ित में समास होगा कर्मधारय, द्वंद्व, तत्पुरुष या फिर बहुब्रीहि। तो यहाँ पे क्या होगा कि अकाल पीड़ित यानी कि अकाल से जो है पीड़ित, अब से है या फिर जो है, तो ऐसे शब्द जहाँ पे आते हैं वहां पे हमारा हो जाता है कर्मधारय समास। तो ऑप्शन ए जो है हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, जय पराजय में कौन सा समास है? द्वंद्व समास, कर्मधारय, द्विगु, तत्पुरुष। तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिए, जय पराजय यानी कि जय और पराजय, तो बीच में क्या आ रहा है? डैश आ रहा है। तो जहां पर भी बीच में ऐसा साइन आता है वहां पे कौन सा होता है? वहां पे द्वंद्व समास होता है। तो ए ऑप्शन हमारा राइट है। चलिए नेक्स्ट है, सिंहद्वार शब्द में समास है तत्पुरुष, अव्ययी भाव, कर्मधारय या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा सिंहद्वार, यानी सिंहद्वार का अर्थ क्या है? शेर का द्वार। तो वहां पे का आ गया, तो जहां पे भी कारक आते हैं वहां पे क्या हो जाता है? तत्पुरुष समास हो जाता है। फिर नेक्स्ट है, कोशकार। कोशकार यहाँ पे क्या होगा? तत्पुरुष, अव्ययी भाव, कर्मधारय या फिर द्विगु। तो यहाँ पे राइट देखिए, कोशकार। तो यहाँ पे कोशकार यानी कोश के लिए जो कार होता है वो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? तत्पुरुष समास हो जाएगा। कोश का बना हुआ जो होगा वो, जहाँ पे धन के लिए कोश जो बना होता है। चलिए नेक्स्ट है, यथोचित। यथोचित के लिए क्या आएगा? कर्मधारय, बहुब्रीहि, तत्पुरुष या फिर अव्ययी भाव। तो यथोचित यानी कि यथा के अनुसार, ऐसे हो जाएगा यथोचित, यथा उचित।
तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, अव्ययी भाव। नेक्स्ट है नरभक्षी। नरभक्षी में क्या आएगा, बहुब्रीहि, तत्पुरुष, कर्मधारय या फिर द्विगु समास। नरभक्षी, नर को भक्षने वाला यानी कि खाने वाला। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा द्विगु समास। द्विगु तो नहीं आने चाहिए क्योंकि द्विगु समास यहाँ पे गलत हो जाएगा। यहाँ पे जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा तत्पुरुष समास। ठीक है, नेक्स्ट है नीलांबर। नीलांबर, नीला है जो अंबर, तो यहाँ पे है जो आ गया तो क्या हो गया, तत्पुरुष कर्मधारय समास हो गया। नीला है जो अंबर। ठीक है, नेक्स्ट है सप्तर्षि। सप्तर्षि अब क्या हो गया, सप्त आ गया। सप्त यानी कि एक संख्या आ गई, तो जहां भी संख्या होता है वहां क्या हो जाता है, द्विगु समास हो जाता है। चरण कमल। चरण है जो कमल, तो कमल कैसा है, चरण कैसा है, कमल के समान है, तो यहाँ पे क्या हो गया, कर्मधारय समास हो गया। नेक्स्ट है महाजन। शब्द में समास है, तो महाजन शब्द में कौन सा समास है, महान है जो जन, ऐसा जन जो कि महान है, तो यहाँ पे भी क्या आ गया, कर्मधारय आ गया। नेक्स्ट है जिसमें कोई पद प्रधान नहीं होता, अन्य अर्थ प्रधान होता है, तो जहां पर भी अन्य अर्थ यानी कि तीसरा अर्थ प्रधान होता है वहां पे हमारा बहुब्रीहि समास जो है होता है। ठीक है, वहां पर बहुब्रीहि समास होगा जिसमें कोई पद प्रधान नहीं होगा, अन्य पद प्रधान होंगे। नेक्स्ट है जलमग्न। शब्द में समास है, तो जल में मग्न, जलमग्न यानी कि जो चीज जल में मग्न हो जाए, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कर्मधारय। वज्रपाणी। शब्द में कौन सा समास है, वज्रपाणी, जिसने वज्र को धारण किया है, तो वज्र को किसने धारण किया है, इंद्र ने, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बहुब्रीहि जब किसी तीसरे की ओर संकेत हो। नेक्स्ट है पंचवटी। शब्द में समास है, तो पंचवटी में क्या होगा, 5 वटों का समूह हो जाएगा, तो यहाँ पे पंच आ गया तो क्या आ जाएगा, द्विगु हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है सुनीता के बच्चे घास फूस की तरह बढ़ रहे हैं। अब यहाँ पर जो ये घास फूस शब्द है इसमें कौन सा समास है, तो यहाँ पे देखिए, अब घास फूस से तात्पर्य आप ये नहीं लगा सकते कि घास और फूस, तो यहाँ पे द्वंद्व हो जाएगा, नहीं, दोनों चीजें जो है हो जाएगी, तो यहाँ पे हमारा अव्ययी भाव समास हो जाएगा। ठीक है, घास फूस की तरह बढ़ रहे, घास और फूस जो होते हैं अपोजिट नहीं होते हैं, जब भी हमारा द्वंद्व समास होता है वहां पर एक दूसरे का विपरीत भी होता है वो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अव्ययी भाव। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। बहुब्रीहि, शूलपाणी यानी शूल को धारण करने वाला, ये तो आपका अव्ययी भाव का है। हसमुख, जिसका मुख हंसता हो। हथकड़ी, जिसके हाथ में कड़ी हो, तो यहाँ पे इसका उदाहरण क्या हो गया, शूलपाणी यानी शूल को, त्रिशूल को धारण करने वाला यानी कि शिव जी। चलिए नेक्स्ट है इनमें से कौन सा शब्द द्विगु समास है। द्विगु यानी संख्यावाचक। अब संख्यावाचक अब यहाँ पे देख रहे हैं चतुर्भुज में, ऑप्शन डी जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रतिदिन। शब्द में समास होगा, तो प्रतिदिन यानी कि दिन दिन, प्रति आ गया तो क्या हो गया, हमारा अव्ययी भाव समास हो गया। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा समास नहीं है। देखिए अव्ययी भाव समास होता है, द्वंद्व होता है, बहुब्रीहि होता है, लेकिन कर्म कारक नहीं होता, कर्म धारय होता है, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है किस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, तो जहां भी दोनों पद प्रधान होते हैं वहां पे हमारा द्वंद्व समास होता है। अब दो लोग जब इक्वल होंगे वहां पे क्या हो जाएगा, द्वंद्व हो जाएगा, तो इस तरीके से आप याद रख सकते हो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, द्वंद्व समास। चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं। जिस समास में प्रथम पद संख्यावाची तथा अंतिम पद संज्ञा हो, तो जहां पर भी संख्या हो वहां पे क्या हो जाता है, हमारा द्विगु समास हो जाता है। नेक्स्ट है इनमें से तत्पुरुष समास का उदाहरण है। तत्पुरुष समास एक तरफा, धनंजय, आत्मनिर्भर, वक्रतुंड, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा आत्मनिर्भर। निर्भर कैसा है, आत्म, अपने ऊपर निर्भर, यहाँ पे क्या हो जाएगा, तत्पुरुष समास। नेक्स्ट है चंद्रशेखर। शब्द में समास है, तत्पुरुष, द्विगु, बहुब्रीहि या फिर कर्मधारय, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा
चंद्रशेखर यानी जिसने जो है चंद्रशेखर जो है किसी तीसरे पर्सन की ओर संकेत कर रहा है, जिसके सिर पे क्या है, चंद्र को धारण करने वाला चंद्रशेखर होगा, वहाँ पे बहुब्रीहि हो जाएगा। रोग पीड़ित यानी रोग से पीड़ित, तो रोग से पीड़ित आ गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा तत्पुरुष समास हो जाएगा। प्रतिमान शब्द में समास है, तो प्रतिमान प्रति शब्द आ गया, तो क्या आ गया आपका अव्ययी भाव आ गया। चलिए नेक्स्ट है, वीर पुरुष में कौन सा समास है? वीर है जो पुरुष, कैसा पुरुष होगा? वीर, ठीक है ना। तो यहाँ पे वीर पुरुष में क्या आ जाएगा? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा तत्पुरुष, कि वीर जैसा पुरुष या वीर पुरुष, तो यहाँ पे तत्पुरुष हो जाएगा। रसोई घर में कौन सा समास है? तो रसोई घर, रसोई के लिए घर, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? तो रसोई के लिए घर, तो यहाँ भी क्या आ जाएगा आपका? बी। बहुब्रीहि भी नहीं आएगा, बहुब्रीहि तो किसी थर्ड की ओर संकेत देता है, द्वंद्व भी नहीं होगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका? तत्पुरुष समास हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, नील गाय में कौन सा समास है? नीला है जो गाय, यही हो गया, तो वहाँ पे हमारा गया कर्मधारय। पीताम्बर पीत है अंबर, जिसका अर्थ वह अर्थात विष्णु, तो यहाँ पे जब किसी तीसरे की ओर संकेत होता है वहाँ पे क्या हो जाता है? बहुब्रीहि समास हो जाता है। नेक्स्ट है, घनश्याम शब्द में समास है, तो यहाँ पे इसका क्या आ जाएगा? अव्ययी भाव, क्योंकि घनश्याम किसे कहा गया है? कृष्ण को। पीताम्बर शब्द में समास है, पीताम्बर पीला है जो अंबर, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अव्ययी भाव समास हो जाएगा। नेक्स्ट है, यथाशक्ति, यथाशक्ति में कौन सा समास है? तो यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार यहाँ पे अव्ययी भाव हो गया। नेक्स्ट है, जब दो या दो शब्द समास बनाकर तीसरे शब्द का विशेषण बन जाए तो उसे कहते हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम बहुब्रीहि समास कहेंगे। नेक्स्ट है, योगदान में कौन सा समास है? योगदान, तो योगदान में कौन सा समास आएगा आपका? तो यहाँ पे आ जाएगा इसका बहुब्रीहि समास, बहुब्रीहि नहीं आएगा, यहाँ पे तत्पुरुष समास आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, देव जो महान है, अब देव जो महान आ गया, जो शब्द आ गया, तो क्या हो गया? यहाँ पे कर्मधारय हो गया, कर्मधारय समास का उदाहरण है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, गगन चुंबी, गगन को चूमने वाला, पाठशाला, पाठ के लिए शाला, श्वेत पत्र, श्वेत है जो पत्र, नीलकंठ, नीला है जो कंठ, तो यहाँ पे नीला है जो कंठ, ये अव्ययी भाव का हो गया, यहाँ पे कर्मधारय का हो गया, श्वेत है जो पत्र। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से द्विगु समास, तो द्विगु समास के लिए क्या होता है? संख्यावाचक। अब यहाँ पे संख्यावाचक आपको एक दंत और दशानन, दशानन जो है यहाँ पे अव्ययी भाव का उदाहरण मिल जाता है, इसलिए हम इसको नहीं लेते हैं, क्योंकि दशानन क्या है? अव्ययी बहुब्रीहि समास, अव्ययी नहीं, बहुब्रीहि का उदाहरण है, तो यहाँ पे एक दंत जो है राइट आंसर हो जाएगा। समास का शाब्दिक अर्थ है, हालांकि चलिए, समास का शाब्दिक अर्थ है संक्षेप, किसी चीज को छोटा कर देना। दशानन में समास है, तो दशानन में कौन सा समास है? बहुब्रीहि समास है। नेक्स्ट है, जिस समास का कोई पद प्रधान नहीं होता उसे कहते हैं, तो जिस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता उसको हम द्वंद्व समास कहते हैं। पुजारी भगवान पीताम्बर की पूजा कर रहा है, तो यहाँ पीताम्बर शब्द में कौन सा समास है? तो यहाँ पर देखिए, पीला है जो अंबर, है जो आ गया, तो क्या आ गया? कर्मधारय, ठीक है। अनायास में समास है, अनायास, अन्न आ गया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे देखिए, द्वंद्व भी नहीं आएगा, द्विगु भी नहीं आएगा, नए भी नहीं आएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? कर्मधारय। रात दिन, रात और दिन, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? द्वंद्व आ गया, ठीक है। नेक्स्ट है, जिस समास में दूसरा पद प्रधान होता है उसको कहते हैं, तो जिस समास में दूसरा पद प्रधान होता है उसको हम
अव्ययी भाव समास कहते हैं। तो चलिए आज के वीडियो में इतने ही प्रश्न उत्तर करेंगे और बाकी के जो क्वेश्चन हैं वो मैं आपके नेक्स्ट वीडियो में ले लूंगी। तो आज का वीडियो आप सभी को कैसा लगा, प्रश्नोत्तरी आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा और इसी प्रकार के प्रश्न अगर चाहते हैं तो वह भी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।